शुक्राणु पुरुष के कमज़ोर हैं या उनकी काउंट्स कम हैं, जिस कारण वो इनफर्टिलिटी का कारण बन जाते हैं। या किन्हीं केसेस में जैसे जीरो भी पाया जाता है, जिसे हम एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। हार्मोन्स को आर्टिफिशियली बाहर से इंजेक्शंस देकर हम स्पर्म्स का प्रोडक्शन करा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा जिंदल IVF में एक सीनियर स्पेशलिस्ट, IVF स्पेशलिस्ट एंड सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपको थोड़ा सा टिप्स मेल इनफर्टिलिटी के बारे में देना चाहूँगी। मेल इनफर्टिलिटी का मतलब पुरुषों का बांझपन। दैट मीन्स कि किसी कारण से शुक्राणु पुरुष के कमज़ोर हैं या उनकी काउंट्स कम हैं, जिस कारण वो इनफर्टिलिटी का कारण बन जाते हैं। लगभग 40 to 50% केसेस इनफर्टिलिटी के टोटल मेल इनफर्टिलिटी की वजह से होते हैं। इसमें लगभग 20% केसेस में सिर्फ पुरुषों में प्रॉब्लम पाई जाती है। तो ऐसे केसेस में डिपेंडिंग अपॉन कि उनके शुक्राणु में कितनी कमज़ोरी है, उनका स्पर्म काउंट या मोटिलिटी कितनी है, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अगर टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट लगभग 10 मिलियन के आसपास बनता है तो IUI की पद्धति के द्वारा प्रेगनेंसी कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर उससे कम है या किन्हीं केसेस में जैसे जीरो भी पाया जाता है, जिसे हम एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं, तो ऐसे केसेस में एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसे हम ICSI या ICSI बोलते हैं। उसके ज़रिए प्रेगनेंसी कराने की कोशिश की जाती है। ऐसे में हम टेस्टिस से डायरेक्ट स्पर्म्स भी निकालते हैं और उसके ज़रिए प्रेगनेंसी काफ़ी संभव है और ये बड़ी सफल प्रक्रिया है। और एज़ोस्पर्मिया भी एक्चुअली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म्स एक्चुअली टेस्टिस में तो बन रहे हैं, लेकिन जो उसको बाहर लाने वाली नली होती है उसकी ब्लॉकेज के ज़रिए की वजह से वो बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम अगर स्पर्म्स को डायरेक्टली टेस्टिस से निकालें और ICSI की पद्धति के ज़रिए प्रेगनेंसी कराएं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। एक दूसरा कारण इस एज़ोस्पर्मिया का होता है, जिसमें स्पर्म्स अंदर ही बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। जनरली उन केसेस में होता है जिनमें कभी टेस्टिकुलर इंजरी रही हो या किसी और ट्यूमर वगैरह की वजह से टेस्टिस डिस्ट्रॉय हो गई हो। तो ऐसे केसेस में भी डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रीवियस रिजल्ट्स या उनके हार्मोनल रिजल्ट्स के बेसिस पर हम ये गैस करते हैं कि इनके अंदर से स्पर्म्स मिलने की कितनी चांसेस हैं, और माइक्रोस्कोपिक टेस्टिकुलर एस्पिरेशन के जरिए, एक्सट्रैक्शन के ज़रिए हम स्पर्म्स को अंदर से निकालकर ICSI करने की कोशिश कर सकते हैं। लगभग 30% केसेस में इस तरह के केसेस में भी स्पर्म्स मिलने की संभावना होती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण एज़ोस्पर्मिया का एक और होता है, जिसमें हार्मोन डेफिशिएंसी होती है। हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से स्पर्म्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है टेस्टिस में। तो ऐसे केसेस में अगर हमें लगता है कि हार्मोन्स को आर्टिफिशियली बाहर से इंजेक्शंस देकर हम स्पर्म्स का प्रोडक्शन करा सकते हैं, तो इस ट्रीटमेंट के ज़रिए भी स्पर्म्स प्रोडक्शन किया जा सकता है। और ऐसे केसेस में कई बार नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो जाती है। तो इसलिए एक बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर आपका केस इनफर्टिलिटी का है और आपको लगता है स्पर्म्स का काउंट वीक है या स्पर्म ज़ीरो है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को परामर्श लीजिए, अपने टेस्ट कराइए, कारण अपना पता लगवाइए और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट का सजेशन लीजिए। उम्मीद है इस सारी जानकारी से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगा होगा कि मेल इनफर्टिलिटी के केसेस को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अगर इस बारे में आप और जानना चाहते हैं तो कृपया जिंदल IVF सेंटर में आकर हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद।